नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सिंह एंड शर्मा ऑन पॉलिटिकल हाईवे ऑफ यूपी। सर, धन्यवाद। यूपी की इस पॉलिटिक्स में क्या आपको लग रहा है अभी? किस तरफ की फिजा है, कैसा मौसम है, किधर की हवा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब केवल एक ही उम्मीद बच गया है, वो भी समाजवादी आंदोलन के भविष्य अखिलेश यादव की तरफ लोग देख रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जब पिछला कोरोना आया, इस बार आया, उसमें सरकार पूरी तरह से, जो सिस्टम कहा जाता है सरकार चलाने का जो तरीका पूरी तरह से फेल रहा। और फेल रहा, अभी देखे होंगे, मौत का तांडव हुआ। बाप के गोद में बेटा मर गया, बेटे की गोद में बाप मर गया, माँ की गोद में बेटी मर गई, माँ की गोद में बेटा मर गया। लोगों ने देखा, तड़पते हुए मरा, ऑक्सीजन के लिए मरा। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं देना। सरकार हमेशा ये प्रयास करती रही कि कैसे हम आंकड़ों को छुपा लें, कैसे हम झूठ बोल दें, और झूठ बोलने में, चालाकी करने में और फंसते गए। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, गांव का गरीब, खेत मजदूर, किसान, गांव का आदमी समझ चुका है, नौजवान समझ चुका है, छात्र समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, इसका सिस्टम फेल्योर है। यहाँ पे केवल अधिकारियों का राज चल रहा है और अधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं। सर, 5 बड़े मुद्दे कौन से होंगे जिसे लेके समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में वापसी कर सकती है? समाजवादी पार्टी के पास विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे हम शिक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, शिक्षा को ऐसा बनाएंगे कि जो गरीब आदमी का, गरीब का भी बेटा बढ़िया से बढ़िया शिक्षा ले सके, उसके साथ कोई नाइंसाफी न हो, उसके साथ कोई बेईमानी न हो, उसको कोई कहीं सता न पाए। उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। हम स्वास्थ्य के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे और पिछली सरकार में स्वास्थ्य के मुद्दे को सबसे ज्यादा, अगर कोई प्रदेश में डॉक्टर बनाया है तो उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा कोई मेडिकल कॉलेज खोला है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय अखिलेश यादव। सबसे ज्यादा कोई CHC PHC बनाया तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय अखिलेश यादव। 108 और 102 एम्बुलेंस उन्होंने ऐसा एक मतलब प्रोजेक्ट लाया, 108 102 एम्बुलेंस, कि 108 एम्बुलेंस का मतलब समझिए, हम लोग छोटे छोटे थे, गरीबी में जीते थे, गांव में रहते थे, तो ऐसा होता था कि कोई गरीब के घर कोई बीमार पड़ गया। अब जब बीमार पड़ जाता था तो हमारे पास मोटरसाइकिल होती तो लोग दौड़ के हमारे घर आते थे, 12 बजे रात को जगाते थे और जगा के कहने का काम करते थे कि भाई किसी तरह से हॉस्पिटल लेते चलिए, हमारे बेटी की तबीयत खराब है, इलाज कराइए। हम लोग मोटरसाइकिल से ले जाना होता था, मोटरसाइकिल से किसी की गाड़ी मांगते थे और गाड़ी लेकर के आते थे और उसको लाद पात के हॉस्पिटल ले जाकर के इलाज कराने का प्रयास करते थे, इलाज कराते थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 108 एम्बुलेंस दे करके जन कल्याणकारी काम किए। एक आदमी का भला नहीं किया, पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सबका भला किया कि उसके घर कोई बीमार पड़ेगा तो 20 मिनट में एम्बुलेंस आएगी और उसको घर से उठाएगी और उठा करके ले जाके हॉस्पिटल एडमिट करा देगी। 102 एम्बुलेंस। अक्सर प्रसव की बहुत परेशानी होती थी गरीब लोगों में, आदिवासी लोगों में, मजदूर में, दलित में, पिछड़ों में आप जाएंगे तो उनके यहाँ बहुत परेशानी थी। और वो क्या होता था कि अभाव में, ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में, इलाज के अभाव में मर जाते थे, महिलाएं मर जाती थी, जच्चा बच्चा में कोई मर जाता था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ऐसी योजना शुरू किया 102 एम्बुलेंस कि 102 एम्बुलेंस को कोई फोन किया, 20 मिनट में हाजिर, लेके गई हॉस्पिटल में एडमिट कराई और जच्चा बच्चा स्वस्थ है और उन्होंने फिर फोन किया तो उसको घर पहुंचा। ये योजनाएं लागू किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने और इस सरकार ने इन दोनों योजनाओं को पूरी तरह से चौपट कर दिया। एम्बुलेंस नहीं है। हम आज बात करेंगे तो हम तो इस बात के लिए बात करेंगे कि भाई एम्बुलेंस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। हम इस बात के लिए बात करेंगे कि कैसे स्कूल कॉलेज, कैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस पे हम बात करेंगे। और उसको बढ़ाने के लिए अगर वोट करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करिए, माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करिए। एक्सप्रेसवे और बनाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाना है तो उसके लिए हम बात करेंगे। कैसे ओवरब्रिज, कैसे पुल पुलिया, कैसे सड़कें बनेगी, इसकी हम बात करेंगे। अगर इसके लिए वोट करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करिए। और शमशान और कब्रिस्तान बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल कहा था कि हम सब शमशान और कब्रिस्तान बनाएंगे। रमजान और दिवाली की बात किया था, जाति धर्म के झगड़े की बात किया था और उन्होंने बस इतना ही किया कि बात करके शमशान दिखा दिया।
शमशान बना दिया। इलाहाबाद में आप देखे होंगे कैसे शमशान के अभाव में कैसे किस तरह से वहां लाशें बिछी पड़ी थी गंगा नदी को। बनारस में देखे होंगे, बलिया की घटना सुने होंगे, इतनी जगह लखनऊ में देखे होंगे कितनी मतलब दुर्दशा हुई, लाशों की दुर्दशा हुई। तो ये ऐसे लोग हैं कि केवल बात करते हैं, बनाने का नहीं काम करते हैं। शमशान भी नहीं। हम लोगों को जब जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी की तो अधिक से अधिक शमशान भी बनाएंगे, अधिक से अधिक कब्रिस्तान भी बनाएंगे। हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं। हम उस भगत सिंह के फार्मूला को मानते हैं कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। तो भगत सिंह जी का जो फार्मूला है उसी को समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। हम लोग विकास करने का काम करेंगे, जितना विकास हो सकता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के गरीब गुरबा खेतिहर मजदूर किसान छात्र बेरोजगार के लिए काम करने का काम करेगा। हम लोग नौजवानों के लिए काम करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक मंत्री का भाई और जाए और ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रोफेसर बन जाए और उसको फिर हटाना पड़े। ये काम हम नहीं करेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे कि अभी वहां पे कृषि विश्वविद्यालय बाधा में अभी नियुक्ति आई है, उसकी लिस्ट देखिए तो एक ही जाति के 15 में से 11 लोग हो। कैसे हो गए, क्यों हो गए, इस पे सवाल उठता है। हम लोग इस चीज को नहीं होने देंगे। हमको सबको अधिकार देंगे, सबको सम्मान देंगे और सबको जिसका जो अधिकार है, जिसको जितना सम्मान है, सम्मान देकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी केवल विकास की राजनीति करी है और आगे भी विकास की राजनीति करेगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में सारे लोगों की निगाहें अखिलेश यादव जी की तरफ है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो विकास करने का काम करेंगे। सर, पोलराइजेशन की बात होती थी पहले, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। अब एक खबर और है कि इस बार पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम ना होकर ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो क्या उससे निपटने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है एसपी के पास? योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रयास किया है इस 5 साल के पूरे सरकार में, 4.5 साल की सरकार में उन्होंने प्रयास किया है कि ठाकुर और ब्राह्मण के बीच युद्ध हो। उन्होंने ब्राह्मणों को पूरी तरह से दबाने का काम किया है। अभी आप सुने होंगे सोशल मीडिया से लेकर के टीवी पे, खुशी दुबे 3रा दिन था उस लड़की का और इतने दिनों से जेल में। इतने दिनों से जेल में उस लड़की का क्या कसूर है? वो कौन सी अपराधी है? उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। उसका पति इनकाउंटर में मारा गया, चलो मार दिया, लेकिन उस बेटी का क्या कसूर है? वो जेल में है, कहां जाएगी, कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी? इतने दिन जेल में रहने के बाद इन लोगों ने ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार किया है, पूरी तरह से किया है। इन्होंने प्रयास किया है कि हम ठाकुर का पोलराइजेशन करें, लेकिन ठाकुर का भी इन्होंने भला नहीं कर पाया। इसलिए इनका ये फार्मूला पूरी तरह से फेल होगा और ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ वोट करेगा। और पूरे प्रदेश के ब्राह्मण हम देख रहे हैं, मैं तो जाता था, गिरी ब्राह्मण तिवारी पंडित, मैंने जो ब्राह्मण हैं सारे लोगों को मैं देखता हूं कि ये सारे लोग जाने पे ये कहते हैं कि भाई विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते हैं, ये केवल विकास से बहका सकते हैं। विकास का केवल कोई कर सकता है तो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। ये उनकी भाषा है, गांव गांव में उनकी भाषा है। वो कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल सकती है, हमको शिक्षा नहीं मिल सकती है, हमको तमाम परेशानियों के बीच जिल्लत झेलना पड़ रहा है। हमको थाने पे जो अधिकारी है, थाने का जो दरोगा है, थाने का जो सिपाही है, थोड़ी सी कोई बात आई चालान काट देगा, थोड़ी सी कोई बात हटाएगी थाने में आएगा, गिरफ्तार करके बंद कर देगा और कोई नेता की सुनेगा नहीं। और जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक छोड़ेगा नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार में देखे होंगे, एक यहाँ पे लखनऊ में एक दरोगा ने एक टाइपराइटर को पीट दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घर बुला करके 5KD में उसको टाइपराइटर और पैसा देने का काम किया था, उस दरोगा को निलंबित करने का काम किया। और कितने सब्जी वालों को पीट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस योगी राज्य में कितने सब्जी वालों को पीट दिया और उनके पीटने के बाद भी उस पुलिस और दरोगा पे कोई कार्रवाई नहीं। ये निरंकुश हो गए, ये निरंकुश हो गए। और निरंकुश पे अंकुश केवल राजनीतिक व्यक्ति ही लगा सकता है और राजनीति लगा सकती है, और राजनीति पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों पे, इस सरकार के लोग अधिकारियों पे वो है आश्रित है कि वो क्या करेगा, उस पर नेता की कोई नहीं चलती है।
और आप देखिएगा, समय आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मेरे जैसे आदमी का मानना है कि 50% कार्यकर्ता टूट करके और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, उससे नाखुश है, समाजवादी पार्टी को वोट कराने का काम करेगा। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे बात करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर। धन्यवाद।